Today our topic is section formula of chapter 7. दो ही टॉपिक हैं इसमें, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला हम कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला से. इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा एग्जाम में. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने लिखा हुआ है सेक्शन फार्मूला. सेक्ट का मतलब होता है कट, टू कट. तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट कट कर रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला बना है कि हम उस पॉइंट का मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, उसकी जो पॉइंट की वैल्यू है वो कैसे बता सकते हैं, उस पॉइंट की लोकेशन कैसे बता सकते हैं. तो फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट. और ऑब्वियसली किस पे बात होती है, एक्सिस पे बात होती है. तो ये एक एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पे हो गया हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ग्राफ पे नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब यहाँ पे हमें दे रखी है कोई भी लाइन सेगमेंट. तो सपोज़ मैंने लाइन सेगमेंट ले ली यहाँ से यहाँ तक. लाइन सेगमेंट को नेम दे दिया ए और बी. दिस इज़ माई ए पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट. ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है. फिर सपोज कोई भी एक p पॉइंट है जो लाइन को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ माई p पॉइंट और इस p पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट लिए x और y. तो मेन टारगेट हमारा क्या होता है, हमारे पास जो p पॉइंट है उसका रेशो अगर गिवन हो कि वो कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है. सपोज़ यहाँ पे हमने रेशो लिया है m/n, मतलब m पार्ट और n पार्ट हमने लिया है. m/n हमने लिया है, तो हमें p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं. तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ p, और p के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं x y, उनकी वैल्यू क्या होगी, विच डिवाइड्स, जो कि लाइन सेगमेंट को विच डिवाइड्स ए बी इंटरनली. इंटरनली का मतलब लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट कहीं लाई कर रहा है, बाहर की साइड लाई नहीं कर रहा. इन द रेशो, ये रेशो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे m/n से हम सारा फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है. आर गिवन बाय, कैसे आएगा फार्मूला हमारे पास, x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो भी हमारे पास m और n रेशो है. तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अब ये ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में तो m प्लस n ही लेना है और y वाले कोऑर्डिनेट में आपको y के कोऑर्डिनेट लेने हैं, x वाले कोऑर्डिनेट में आपको x के कोऑर्डिनेट लेने हैं. याद रखने का तरीका ये है, अगर मैं इधर रखती हूँ m, यहाँ पे लिखा m, यहाँ पे लिखा n, तो m जाता है इसके साथ और n जाता है इसके साथ, क्रॉस एक तरह से बनाता है. n जाएगा सारे 1 वाले कोऑर्डिनेट के साथ और m जाएगा सारे 2 वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ. अब देखो हमने ड्रॉ किया था जैसे डिस्टेंस फार्मूला में, वैसे ही अब हम यहाँ पे भी फार्मूला ड्राइव करके देख सकते हैं. कैसे, हमने वहाँ पे भी एक ट्राइंगल की हेल्प ली थी, तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल की हेल्प ले लेते हैं. ट्राइंगल की हेल्प कैसे ली, ये जो पॉइंट है इसको मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया यहाँ तक. ठीक है, तो ये इस पॉइंट को नेम दे दो L. ये वाला पॉइंट जहाँ पे भी आ रहा है इसको नेम दे दिया N, और ये पॉइंट जहाँ पे भी आया इसको नेम दे दिया N. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली ये वाली लाइन भी यहीं पे कहीं कट करेगी, तो ये पॉइंट हो गया R. ये भी कहीं पे जाके कट करेगी, तो इस पॉइंट को नेम दे दिया S. अब आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल. दूसरा, दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो तो जो AP लाइन है और PB लाइन है वो भी सिमिलैरिटी की तरफ जा रही है. AR और PS है वो भी सिमिलर होंगी क्योंकि वो भी पैरेलल हैं, एक ही सॉर्ट ऑफ साइड में जा रही हैं. ठीक है, दूसरा यहाँ से P से R और B से S ये भी पैरेलल हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलैरिटी की तरफ दिख रहे हैं हमें. सिमिलर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास साइड्स का रेशो इक्वल होगा. अब सबसे पहले इसकी साइड्स निकालते हैं. अब साइड्स क्या क्या होंगी,
वो लिख लेते हैं एक बार साइड में। तो अब सबसे पहले साइड्स के लेंथ फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर्स हमने सारे ड्रॉ कर ही लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सब हमने ड्रॉ किया है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, BM परपेंडिकुलर टू OX, PN परपेंडिकुलर टू OX, AR परपेंडिकुलर टू PN, PS परपेंडिकुलर टू BM। ये सब हमने ड्रॉ किया है, तो ये सब हमने लिख लिया है यहाँ पे। उसी के साथ अब हम देख सकते हैं साइड्स क्या आएंगी, AR। जो A और R की वैल्यू होगी वो L और N के इक्वल होगी। तो AR इक्वल्स टू LN, ON माइनस OL, X माइनस X1। वैसे अब हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है तो हम वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास क्या आया, PS NM के इक्वल होगा, ON तो यहाँ से आ गया X2 माइनस X। ऐसे ही PR की वैल्यू निकाले तो आया PN माइनस RN या PN माइनस AL और Y माइनस Y1। आपको ऐसे कोऑर्डिनेट लेने हैं ताकि आप Y में X के टर्म्स में आ जाओ और जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ हम जा सकें। ये आया यहाँ से BM माइनस PN और इसकी वैल्यू आ गई Y2 माइनस 1। अब ये तो क्लियरली हमें दिख ही रहा है, क्लियरली ट्राइंगल ARP एंड ट्राइंगल PSB आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पे बना रहे हैं तो वो सिमिलर होंगे। देयरफॉर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल है तो मतलब उनका रेशो इक्वल होगा। तो रेशो को कंपेयर करना है यहाँ से। अब रेशो क्या क्या बनेंगे हमारे पास, देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AR अपॉन PS इक्वल्स टू PR अपॉन BS। ठीक है, साथ ही हमें AP अपॉन PB का रेशो कितना दे रखा है, M अपॉन N स्टार्टिंग में ही दिया था। ये बना X माइनस X1, X2 माइनस X, Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। तो एक बार ये दोनों इक्वल होंगे और एक बार M और N को ले लेते हैं Y के साथ इक्वल। तो यहाँ से बना M अपॉन N इक्वल्स टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X एंड M अपॉन N इक्वल्स टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से बना MX2 माइनस X एन X माइनस NX1। यहाँ से बना MY2 माइनस MY NY माइनस NY माइनस 1। आ गया। अब देखो ये भी x के टर्म है, ये भी x के टर्म है, तो इन दोनों को एक साथ में लो, इन दोनों को एक साथ में, तो पूरा सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही y आ जाएगा MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। ये हमारा आ गया y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट बने, p के कोऑर्डिनेट x और y, यही हमें फाइंड करना था। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, यही फॉर्मूला है, इसी के ऊपर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। अब इसी के बाद सेकंड मेरे पास नोट डाल लो आप, इम्पॉर्टेंट है ये नोट करने के लिए कि अगर मेरे पास रेशो जो हमें m/n है वो ना देके हमें रेशो क्या गिवन हो जाए, k/1 गिवन हो जाए। k/1 रेशो गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ pxy बिकम्स क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू mk प्लस n अपॉन k प्लस 1 और y के कोऑर्डिनेट mk प्लस n, नहीं m की जगह तो k रखना था ना, तो ये बना kx2 प्लस n की जगह 1 है तो x1, यहाँ पे ky2 प्लस y1 और अपॉन में k प्लस 1। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए, जब हमारे पास रेशियो क्या दे रखा हो, k प्लस 1 में दे रखा हो। ये भी जनरली आता है क्वेश्चन, k प्लस 1 में ज़्यादा आता है,
बट फॉर्मूला वही है, बस आपको m की जगह k रिप्लेस करना है, n की जगह 1 रिप्लेस करना है। तो ये तो फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड नोट में हमारे पास आता है कि अगर मेरे पास दे रखा हो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, m/n जो है उसमें m इक्वल n हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, इक्वल रेशो। अब इक्वल रेशो होगा तो आपको भी पता है दोनों टर्म सेम होंगी, 1:1 ले सकते हैं, ठीक है। m इक्वल्स टू n है तो इट मीन्स रेशो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट हैं px y आर x इक्वल्स टू, अब m की जगह अगर मैंने 1 रखा तो बना x2 प्लस x1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही y का बना y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2 और y क्या आ गया हमारे पास, y2 प्लस y1/2। और ये तो आपको पता ही है किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ से मिड पॉइंट भी हमारा वेरीफाई हो गया कि सेक्शन फार्मूला हमारा ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हम मिड पॉइंट फार्मूला भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखे हैं एक्सरसाइज में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, कोई भी दो पॉइंट्स है उनका जॉइन है मतलब लाइन है, उसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट किस रेशो में, 2:3 रेशो में। बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है सेक्शन फार्मूला की, कैसे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, इजी रहेगा, विजिबिलिटी इजी होती है। सपोज ये मेरी लाइन है और हमारे पास क्या बोला है, कोई भी पी पॉइंट बोला है, पॉइंट का नेम नहीं दिया है तो मैं नेम ले लेती हूँ। गिवन जो हमारा पॉइंट है उसका नेम हो गया -17a और बी जो हमारा पॉइंट है वो है 4-3। लेट कर लिया मैंने, पी पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है xy और रेशो कितना है 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, 2 जाएगा सारा b के पास और 3 जाएगा सारा a के पास, सॉर्ट ऑफ क्रॉस बनाना है, वहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। तो अब कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, ए बी सी नेम दे दो उनके, a -1 and 7 और b को नेम दे दिया मैंने 4, -3 एंड pxy बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसको डिवाइड करे रेशो में जॉइन करने पे, आप रिक्वायर्ड पॉइंट लिखो, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू, अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 जाएगा b के सारे पॉइंट्स के पास, मतलब सिर्फ x वाले पॉइंट के पास, और 3 जाएगा a वाले पॉइंट्स के पास। तो यहाँ से बनेगा 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3। तो ये आ गया 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 यानी कि 1। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, y आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 × -3 प्लस 3 × 7, क्योंकि यही पॉइंट्स गिवन थे हमारे, अपॉन 2 + 3। तो यहाँ से आया -6 प्लस 21 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 यानी कि 3 प्लस में आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल्स टू pxy इक्वल्स टू p13। सो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू राइट द आंसर। इजी क्वेश्चन है, आपको ये जो फिगर सॉर्ट ऑफ मैंने बनाई है ये ज़रूर बनानी है एग्ज़ाम में, चाहे आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन आए, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क में आएगा, 1 मार्क में आता है तो आप जल्दी कर सकते हो, तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट 2 मार्क में आएगा तो आपको ये फिगर ज़रूर बनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, वैसे भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब बात आती है ट्राई सेक्शन की। ट्राई सेक्शन का मतलब है, ट्राई मतलब 3, सेक्ट मतलब पार्ट, मतलब तीनों पार्ट आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो सपोज ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है,
जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं उसको मैंने नेम दे दिया ए और बी, यहाँ पे बन गया बी पॉइंट, तो ये है -2 -3। ठीक है, अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ये पॉइंट ले लिया मैंने P और इधर पॉइंट ले लिया मैंने Q। तो P और Q ऐसे 2 पॉइंट हैं जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों पॉइंट्स हमने ले लिए P और Q, बट रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता। अब रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं। रेशियो हुआ हमारा K, तो तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो K रेशियो में डिवाइड हो गया, तभी इक्वल बनेगा। 1 1 1 भी ले सकते हो, बट 1 1 1 इसलिए नहीं लिया, इन जनरल इसमें कुछ नहीं बोला, तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल के साथ प्रोसीड करना है। इन जनरल है तो इसलिए K हमने ले लिया। तो पहले ये सारी चीज़ें लिखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स, जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उनके नेम देख लिए। A है हमारा 4 -1, B है -2 3। लेट PQ are 2 पॉइंट्स सच दैट, कैसे लिए हैं दोनों पॉइंट्स हमने, कि AP इक्वल होगा PQ के और PQ इक्वल होगा QB के। ठीक है, और QB के इक्वल है तो इट मीन्स ये इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमें पॉइंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो एक बार को आप ये सोचो, P पॉइंट है हमारे पास और Q पॉइंट नहीं है। Q पॉइंट को मत सोचो, तो हमारी लाइन बनी AP और PB। ये दोनों K और K है तो कितना बना 2K। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो हमारा है K और यहाँ पे रेशो हमारा क्या है 2K। तो ये हमने लिखा लेट AP वाला रेशो हो गया K। ठीक है, तो पहले रेशो लिख लेते हैं ऊपर ना, K की वैल्यू ऐसे ही नहीं आएगी। फर्स्ट केस बना, नाउ पॉइंट P डिवाइड्स AP एंड PB इन रेशो। तो अब रेशो देखते हैं यहाँ पे, AP को हमने K ले लिया, तो AP हमने लिखा, रेशो की बात है K, और PB कितना बनेगा यहाँ से K + K यानी कि 2K। दिस इम्प्लाइज AP अपॉन PB, और AP रेशो PB हमारा कितना बन गया, K रेशो 2K या फिर 1:2। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारे पास, 1:2 में बन गया, और 1:2 में हमारे पास सिंपल पॉइंट आ जाएगा। तो देखें हमारी लाइन कैसे चेंज हुई। ये हमारी लाइन है, यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट बना, ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 4 -1, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, B के कोऑर्डिनेट है -2 -3, और रेशो आ गया 1:2। तो 2 जाएगा A के पास और 1 जाएगा B के पास, वहाँ से X के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या आया, X आया हमारे पास। यहाँ से देखो X के साथ क्या होगा, 1 जाएगा -2 के साथ, तो ये बना 1 × -2 प्लस 2 आया इधर 4 के पास, अपॉन में रेशियो है 1+2, तो यहाँ से बना -2 + 8/3 6/3, तो X की वैल्यू आ गई 2। तो X कोऑर्डिनेट 2 आया 2 हमारे पास, और Y क्या आ गया ऐसे हमारे पास 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1+2 -3 -2/3 -5/3। तो ये P पॉइंट क्या बना, हैंस P XY = P2 - 5/3। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास फर्स्ट लाइन के लिए। अब सेकेंड आ जाता है हमारे पास Q के लिए। Q भी ऐसे ही आएगा, पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन द रेशो। अभी हम सेकेंड पार्ट प्रोसीड कर रहे हैं, तो अब मैं P की बात नहीं करूँगी, सिर्फ Q की बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, QB को लेट कर लेते हैं। ठीक है, Q पॉइंट लेना है, तो QB हमने क्या ले लिया, K, या K ऑलरेडी ले चुके हैं क्वेश्चन में, तो इसको ले लेते हैं M। तो यहाँ से AQ क्या बनेगा, M + M 2M
देयरफॉर रेशो हमारा क्या बनेगा, ए क्यू अपॉन क्यू बी 2m अपॉन m। तो रेशो हमारे पास क्या आया, 2:1। तो अब देखें हमारी लाइन कैसे चेंज हो रही है। तो ये हमारी लाइन थी यहाँ पे, दिस इज़ ए, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ बी। ए के कोऑर्डिनेट थे 4 - 1, क्यू के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसको भी एक्स तो ऑलरेडी ले लिया था हमने, x1 y1 ले लेते हैं। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है हमारे पास, -2 -3, या x1 x2 नहीं लेते हैं, x डैश और y डैश ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आया देयरफॉर x डैश इक्वल्स टू, ये रेशो बना 2:1, तो 1 जाएगा a के साथ और 2 जाएगा b के साथ। तो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1 -4 + 4/3, तो ये आ गया 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 बना। y डैश आया हमारे पास 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1 -6 -1 अपॉन 3 -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x डैश y डैश इक्वल्स टू q 0 -7/3। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे जो कि क्या करे, ट्राइसेक्ट करे गिवन लाइन को, वो हमने फाइंड कर दिया।